नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सड़कों, पुलों व रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लेकर उदार वित्तीय सहायता देने का केंद्र से किया आग्रह। राज्य सरकार ने हिमाचल में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिमला में बनने वाले देश के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य 2025 से होगा शुरू। और प्रदेश में इस साल बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 3 जिलों मंडी, कुल्लू और शिमला के दौरे पर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश में विभिन्न सड़कों, पुलों और रज्जू मार्ग परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता और सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में 4 नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग के शेष हिस्सों को 4 लेन बनाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रदेश को सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कांगड़ा जिला के देहरा में आरोग्य केंद्र व हेल्थ रिजॉर्ट और बिलासपुर जिला के औहर में एकीकृत पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने उचित स्तर पर 1 माह के भीतर पर्यटन केंद्रों के निर्माण संबंधी परियोजनाओं और इनकी शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ धनराशि जारी करने का आश्वासन भी दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ विशेष बैठक के दौरान नीति आयोग से अन्य राज्यों की तुलना में आवश्यकताएं अलग होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में अलग मापदंड निर्धारित करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी में प्रदेश के उचित हिस्से की आवश्यकता पर भी बल दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत मामलों का अध्ययन करेगा। शिमला में बनने वाले भारत के पहले सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य मार्च 2025 से शुरू होगा और इसके लिए एनडीबी ने अग्रिम टेंडर को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग 14 किलोमीटर बनने वाले इस रोपवे में 13 स्टेशन और 660 ट्रॉली होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इस रोपवे के निर्माण से शिमला शहर में लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी और पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि रोपवे में हिमाचल का भविष्य है और केंद्र सरकार भी प्रोजेक्ट में पूरी मदद कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि 2 चरणों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है और पहला चरण इसी सरकार में पूरा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, और जो रोपवे हम सुजेस्ट कर रहे हैं या जिनको हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, प्रदेश का इमेज स्टेक पे होता है। अब देसी लाइनों पे रोपवेज नहीं लगेंगे, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड रोपवेज लगेंगे जो दुनिया लगा रही है, जहां पे एक्सीडेंट फ्री रोपवेज हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, 434 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। थोड़ी असुविधा लोगों को हो सकती है जब हम काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट को आप मीडिया के पर्सन जो है जरूर सपोर्ट करें, ताकि हिंदुस्तान में ही नहीं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जो है जाए। हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं में हिस्सेदारी न देने के विपक्ष के आरोपों पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रेलवे के 2 प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के साथ बन रहे हैं।
रेलवे का 2 प्रोजेक्ट्स जो है सेंटर के साथ, एक जो है भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन है और एक दूसरी जो है चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन। ये हम सेंटर के साथ मिलकर रेल लाइन बना रहे हैं। भनुपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन जो है, हिमाचल सरकार ने अभी तक जो पैसा दिया है उसमें हमारी सरकार बनने से पहले 511 करोड़ रुपए दिए थे जब से शुरू हुई है, और हमने सरकार बनने के बाद 336 करोड़ रुपए दिया है। तो जो ये लोग कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने रेलवे के लिए पैसा नहीं दिया, मैं सिर्फ उसको करेक्ट करना चाहता हूं कि आपके ध्यान में कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस रेलवे प्रोजेक्ट को 336 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के संस्थान का दौरा किया। सक्षम बच्चों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी रहती है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि विशेष बच्चे सहयोग, मार्गदर्शन और अवसरों की वजह से जीवन के लक्ष्य हासिल करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में इस साल बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 8 सदस्यीय केंद्रीय टीम इन दिनों मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों के 3 दिवसीय दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव मिहिर कुमार के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज पहले दिन मंडी व कुल्लू जिलों के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दल के सदस्यों ने मंडी जिले की चौहार घाटी स्थित राजबन और जिला मुख्यालय के समीप मट व वमाणु गांव में हुए नुकसान का जायजा लिया और राजबन में प्रभावित परिवारों से बातचीत की। बाद में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय दल ने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन से नुकसान के बारे में चर्चा कर ब्यौरा लिया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिले में इस वर्ष बरसात के कारण करीब 213 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। उन्होंने केंद्रीय दल से नुकसान के बारे में उदारतापूर्वक विचार करते हुए हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। इस बीच कुल्लू के नंगवाई में उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने केंद्रीय दल के सदस्यों के साथ बैठक कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान की जानकारी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में क्रीमी लेयर और आरक्षण संशोधन विधेयक 2024 पर आयोजित 2 दिवसीय युवा संसद का विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शुभारंभ किया। युवा संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, विशेष विचारधारा या संस्थान सर्वोच्च नहीं है, बल्कि सिस्टम सर्वोच्च होता है। कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी को समान अवसर देने की वकालत करते हुए सभी संस्थाओं को केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर अपनी योजनाएं निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस युवा संसद में क्रीमी लेयर और आरक्षण संशोधन विधेयक 2024 पर हिमाचल सहित अन्य राज्यों के करीब 170 विद्यार्थी विस्तृत ढंग से अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल प्रदेश को 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान आज कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये धनराशि प्रदेश के 800 गांवों में बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित बनाने पर खर्च की जाएगी। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली में किसानों को खेतीबाड़ी से संबंधित तकनीकों के बारे में जागरूक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि की नई आधुनिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने के लिए किसान मेलों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बिजली बोर्ड के इंजीनियरिंग के 51 पदों सहित 81 चालकों की सेवाओं को समाप्त करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को प्रदेश के निष्ठावान कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील कदम करार दिया है।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन मौजूदा हालात व्यवस्था पतन का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जिन गारंटियों के दम पर सत्ता में आई थी उनको पूरा करने की बजाय सुविधाएं छीनने में लगी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सड़कों, पुलों व रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लेकर उदार वित्तीय सहायता देने का केंद्र से किया आग्रह। राज्य सरकार ने हिमाचल में नए और एकीकृत पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिमला में बनने वाले देश के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य 2025 से होगा शुरू। और प्रदेश में इस साल बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 3 जिलों मंडी, कुल्लू और शिमला के दौरे पर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।